केंद्र सरकार के दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का मकसद 2030-31 तक भारत को दालों में आत्मनिर्भर बनाना है, जिसका टारगेट 350 लाख टन उत्पादन है। ये लक्ष्य रणनीतिक और पोषण संबंधी दोनों है, लेकिन इसकी सफलता महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों के परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है, जो अभी फिलहाल बेमौसम भारी बारिश से जूझ रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में हुई बेमौसम और भारी बारिश ने खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की प्रमुख दाल फसल तूर को भारी नुकसान पहुंचा है। तुअर राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता लक्ष्य का एक बहुत अहम हिस्सा है। विदर्भ और मराठवाड़ा में जलभराव के कारण किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। ये संकट उच्च स्तरीय नीतिगत दृष्टिकोण और साथ ही भारत के वर्षा आधारित क्षेत्रों में जलवायु जोखिम की जमीनी हकीकत के बीच के एक बड़े अंतर को उजागर करता है। आपको बता दें कि भारत जो है वो तूर दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ हर साल लगभग 45 लाख टन तूर दाल की खपत होती है। भारत में पिछले कुछ समय में तूर दाल के भाव 2 गुने भी हुए हैं। इसके औसतन कीमत 200 रुपए किलो से ज्यादा है। वहीं अगर हम बात करें तो भारत में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा तूर दाल का प्रोडक्शन करता है, जो देश के कुल प्रोडक्शन में लगभग 40% का योगदान देता है। अगर हम बात करें, हालांकि मिशन का नाफेड और एनसीसीएफ के जरिए एमएसपी पर 100% पक्की खरीद का वादा अच्छा है, लेकिन ये उन किसानों को ज्यादा राहत नहीं देता जिनकी पूरी फसल पानी भरने की वजह से खराब हो चुकी है। तो ऐसे में नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है। ऐसे में यहाँ पर आए बारिश का संकट कई सवाल खड़ा करता है कि क्या भारत को दाल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें और कोई नीति अपनानी चाहिए। बारिश और जलभराव की समस्या तो देखिए हर साल आती है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि हमें कुछ ऐसी नीतियां अपनानी होंगी जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि दालों का उत्पादन हर साल घटने की बजाय बढ़ता ही जाए, तभी हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। तो आइए नजर डालते हैं उन उपायों पे जो हम कर सकते हैं। राज्य को सैटेलाइट और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फसल के नुकसान का तेजी से आंकलन करना चाहिए, जल्दी राहत देना पक्का करना चाहिए और साथ ही बीमा राशि समय पर और पारदर्शी बनाने के लिए पीएम फसल बीमा योजना में बड़े बदलाव करने चाहिए। साथ ही अगर हम बात करें तो जलवायु लचीलापन को दालों की पॉलिसी के सेंटर में लाना होगा। मिशन को सूखा और जल जमाव झेलने वाली बीज की किस्मों के विकास में तेजी लानी चाहिए। खासकर बारिश पर निर्भर इलाकों के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों को खराब मौसम से निपटने के लिए किसानों को मोड़ पर पौधे लगाने, साथ ही इंटरक्रॉपिंग और अच्छी सिंचाई की ट्रेनिंग देनी चाहिए। मार्केट की कमजोरी को कम करने के लिए किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करना होगा ताकि मार्केट तक पहुंच और मोल भाव करने की ताकत बेहतर हो सके। इसी के साथ कटाई के बाद के इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रेडिंग, स्टोरेज और प्रोसेसिंग में भी निवेश से नुकसान कम हो सकता है और इनकम बढ़ सकती है। केंद्र और महाराष्ट्र के बीच तालमेल के साथ काम होना भी बहुत जरूरी है। दुनिया भर में दालों की कीमतों पर नजर रखने के लिए मिशन का तरीका इंपोर्ट पॉलिसी को गाइड कर सकता है और घरेलू किसानों को कीमतों में होने वाले झटकों से भी बचा सकता है, जबकि राज्य स्तर पर इसे लागू करने से स्थानीय स्तर पर मजबूती सुनिश्चित भी होगी। महाराष्ट्र का बारिश का संकट हमें याद दिलाता है कि दालों में आत्मनिर्भरता सिर्फ प्रोडक्शन टारगेट के बारे में नहीं है, बल्कि भारतीय खेती को कैसे हम क्लाइमेट प्रूफ बना सकते हैं उसके बारे में भी है। राहत को मजबूती के साथ जोड़कर राज्य आपदा को अवसर में बदल सकता है और ये पक्का करते हुए कि दालों का मिशन एक पॉलिसी सक्सेस और सस्टेनेबल खेती का रास्ता दोनों बने।